एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक मॉडल पेपर जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें करंट अफेयर्स उत्तराखंड और हिंदी के क्वेश्चन हैं और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 2, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो किस जनजाति के लोग आते हैं सर्वभक्षी की श्रेणी में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुशमैन जनजाति के लोग। प्रश्न संख्या 3, कैस्पियन सागर स्थित है? कैस्पियन सागर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस और ईरान के बीच। प्रश्न संख्या 4, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 जून को। प्रश्न संख्या 6, भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 8, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन। प्रश्न संख्या 10, ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया? तो ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया, तो कब किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1823 में। प्रश्न संख्या 11, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? तो अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी और कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 12, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डॉट डॉट में की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है मेगा हर्ज में। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश भंडारण। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो किस वर्ष तक बन सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2027 तक। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज
ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो शतरंज के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य सामंत। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह द्वारा की गई है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एक पहल है, तो किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, पामो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? तो किस शासक का मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्योगचंद का। प्रश्न संख्या 21, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर को। प्रश्न संख्या 22, जलकुर किसकी सहायक नदी है? तो जलकुर किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी की। प्रश्न संख्या 23, केमल बैंक नामक पर्यटन स्थल है। तो केमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है, तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है केमल बैंक पर्यटक स्थल। प्रश्न संख्या 24, बलचुरी पर्वत स्थित है। तो बलचुरी पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बागेश्वर में स्थित है बलचुरी पर्वत। प्रश्न संख्या 25, हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष है। तो हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष है, तो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005। प्रश्न संख्या 26, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 27, जांचकर्ता कौन सा शब्द है? तो जांचकर्ता कौन सा शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संकर शब्द है। जांचकर्ता कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर होगा संकर शब्द। प्रश्न संख्या 28, डोपर शंख डपोर शंख का अर्थ है। तो डपोर शंख का अर्थ है बेवकूफ। प्रश्न संख्या 29, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वेद। प्रश्न संख्या 30, जर्रीबाना शब्द का अर्थ है। तो जर्रीबाना शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जुर्माना। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।